हेलो गाइस, होप कि आप लोग जो है अपना मिनिमम लेवल का पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि पर डे अगर आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो ये तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल होगा ही। क्योंकि अगर आप 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं और आपको 3 या 4 सब्जेक्ट्स 3 या 4 टॉपिक्स ही पढ़ना है, लाइक मैथ, रीजनिंग, जीएस और मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं पर डे कंसिस्टेंटली 6 से 8 महीना, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। आपको बिलीव नहीं होगा, 2 साल बाद आप बिलीव कर लीजिएगा, कोई भी ग्रुप बी सी एग्जाम्स के लिए इतना काफ़ी है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला, अगर आप 3 से 4 घंटे का ही टारगेट रखते हैं तो आप में ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप ये कर सकते हैं। अगर आप टारगेट 10 घंटे का रखते हैं तो कोई श्योर नहीं है कि आप पढ़ पाइएगा, और अगर आप आज नहीं पढ़ पाते तो कल आप मेकअप नहीं कर पाइएगा, 20 घंटे नहीं पढ़िएगा। लेकिन आप कैसे भी करके आज 4 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, चाहे आपका कितना भी बिजी शेड्यूल है। सप्ताह में 6 दिन भी पढ़ रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट रखना है कि 3 से 4 घंटे पढ़ना है। इतना अगर आप कर पा रहे हैं पर डे, तो आप जो वो 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं उसमें आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होगा? क्योंकि आप जब पर डे पढ़ रहे हैं तो पर डे पढ़ रहे हैं तो एक कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंसी का ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। आप कभी एक्सपोनेंट का ग्राफ दीजिएगा, देखिएगा शुरू में स्लो होता है, स्लो होता है, स्लो होता है, लास्ट में एक स्टीप राइज होता है। बट आप जो स्लो 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 छोटा छोटा देख रहे हैं कि ये एकदम अभी पैरेलल लाइन ही है, जैसे अगर ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है तो उसमें स्लो है, लेकिन आगे जाके वो राइज करता है। तो अगर आप 5 से 6 मंथ इस तरह से कर रहे हैं तो आपका एकाएक राइज दिखेगा। अगर आप इतने देर पढ़ाई कर रहे हैं तो मिनिमम लेवल का पढ़ाई है, ये जब आप कर लेते हैं तो वो जो 3-4 घंटे आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर आइडियाज़ जनरेट होते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ आएगा कि चलो जब हम इतना कर पा रहे हैं तो चलो हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी पढ़ लेते हैं 10 मिनट, कोई हम पेपर परचेज कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो आपके अंदर जो पॉजिटिव थॉट्स होगा वो ज़्यादा आएगा। तो आप देखिए अभी खराब सर्कल में फंसे हुए, आप चाहते हैं 8 घंटा पढ़ना, पढ़ नहीं पाते हैं, फिर अगले दिन फिर टारगेट करते हैं, फिर नहीं पढ़ पाते हैं, अगले दिन सोचते हैं 10 घंटा पढ़ेंगे, तो एक साइकिल में फंस गए। इस साइकिल से निकलने के लिए आप पर डे अगर 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप इस साइकिल से निकल गए। कैसे? कि आप आज तो कुछ तो कर लिए सारा सब्जेक्ट का, आपके अंदर एक, जब आप 3 से 4 घंटे पढ़ के नाइट में सोइएगा तो आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। जब कॉन्फिडेंस जनरेट होगा आपको लगेगा कि हम अगले दिन भी तो पढ़ सकते हैं। बट आप जितने देर पढ़ाई कर रहे हैं उतना देर आपके अंदर जो थॉट्स क्रिएट हो रहा है वो ऑसम होता है। मतलब आपको, जब आप मोबाइल चलाते हैं, हम लोग रील्स देखते हैं, तो उस टाइम आपका जो थॉट्स है वो इंटरप्ट हो जाता है। बार बार आप अलग अलग रील्स पे जाते हैं तो अलग अलग थॉट्स आता है, कभी एक थॉट्स जनरेट नहीं हो पाता। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक थॉट्स को पकड़ लेते हैं, आपको लगता है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और आप नया नया थॉट्स, नया नया चीज़ सोचने के लिए आप ये हो जाते हैं कि हाँ, अब आपको नया चीज़ सोचना है। क्यों? क्योंकि जब आप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपके अंदर का डर जो है वो खत्म होने लगता है। ऐसा नहीं कि आप 8 घंटा पढ़ेगा तो डर खत्म हो जाएगा, नहीं, आप थोड़ा सा ही आगे बढ़िएगा तो आपके अंदर डर खत्म हो गया। जब डर कम हो रहा है तो फिर आप और आगे बढ़िएगा। तो ये है। और जब आप एक चीज़ आप देखिएगा, अगर आप 3 से 4, अगर आप जैसे 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठे, जब 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठिएगा तो उस टाइम आपको प्यास लगेगा, बाथरूम लगेगा, भूख लगेगा, सब लगेगा। तो उस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी तो फ़ायदा है, जब आप जितने देर पढ़ते हैं उतना देर में आप जो नॉर्मल चीज़ें जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं, आप 2 घंटा मोबाइल चलाएगा, आपको प्यास नहीं लगेगा। आप 2 घंटा पढ़ाई कीजिए, आप 1 लीटर पानी पी लीजिएगा। ये आप प्रैक्टिकल करके देखिए, 2 घंटा पढ़ने बैठिए, 1 बोतल पानी खत्म, मोबाइल देखिए, कुछ नहीं होगा, उसमें आपको भूख भी लगेगा। तो ठीक, तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब आप एक सिस्टम में जा रहे हैं जो प्रॉपर हेल्थ आपका अच्छा हो रहा है, आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा थॉट्स जनरेट हो रहा है, आप ये साइकिल से बाहर निकल गए। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं तो आपको लगता है चलो आज हम कुछ तो सीखें। तो अगर आप मैथ में 5 कंसेप्ट ही सीख रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा 5 ही तो, चलो 5 चीज़ तो सीखे, उसमें 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 25 क्वेश्चन तो बनाए। रीजनिंग में एक टेस्ट ही दे दिए 25 नंबर का, या कोई एक टॉपिक कहीं से शॉर्ट वीडियो, उसका 1-2 पेज का नोट्स तो बना लिए। वो कैब में आप 10-10 वर्ड ही याद कर लिए, 10 वर्ड तो याद कर लिए। 5 ही रूल्स अगर आप आज याद किए तो 5 ही रूल्स तो किए, 5 रूल्स भी तो लर्न किए, कुछ तो लर्न किए। और जीएस में अगर आप 2 पेज, मान लीजिए हिस्ट्री का 2 पेज पढ़ लिए, बायोलॉजी का 1-2 पेज पढ़ लिए, तो आप 3-4 पेज तो पढ़ लिए। उस एक पेज में अगर आप 10 पॉइंट याद कर लेते हैं तो आप 4 पेज ही पढ़े, 40 पॉइंटर तो याद कर लिए। मतलब कोई एक बुक पढ़ रहे हैं प्रॉपर, उसमें अंडरलाइन कर लिए, वो तो आप कम से कम याद कर रहे हैं, कम से कम वो पढ़ के उस थॉट प्रोसेस में तो गुजर रहा है। तो पर डे 3-4 घंटे में आप कितना चीज़ सीख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप ये लगातार 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना कर रहे हैं तो एक कंसिस्टेंसी डेवलप होगा। जब कंसिस्टेंसी डेवलप हो गया, फिर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, राइट थॉट में आए, फालतू साइकिल से बाहर आ गए, उसके बाद आप देखिए कि आपका सिलेक्शन का चांसेस कितना ज़्यादा किसी भी एग्जाम्स में बढ़ जाता है। तो ग्रुप बी सी एग्जाम्स के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं, बस थोड़ा लेवल का कॉन्फिडेंस। उसी लेवल का एग्जाम है, उसी लेवल का आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चाहे एग्जाम 3 मंथ बाद हो, या 8 मंथ बाद हो, या 4 साल बाद हो, आपको ऐसे ही फॉलो करना है।
बस एक कंसिस्टेंसी ट्यून पकड़ के फॉलो करना। अगर आपको लगता है नहीं 2 मंथ बाद बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम 5 घंटे पढ़ लिए, उससे ज़्यादा कैपेसिटी 6 घंटे, उससे ज़्यादा आपका कैपेसिटी है नहीं। अगर आपका रहता तो आप यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखते, सिंपल सा बात है। ओके, तो होप आप लोग समझ गए हैं पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, 3 से 4 घंटे पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, और उसका सारा एक एक करके टॉपिक्स आ भी गया है। मैथ कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे करना है, धीरे धीरे सारा टॉपिक अपलोड हो जाएगा। थैंक्स गाइस।